दोनों उंगलियां मिलाओ आपस में। कांता जी आप खींचो, कोनिया सीधी, कंधे ऊपर खींचे हुए। जैसे कंधे खींचोगे तो आप देखो पीठ और चेस्ट भी ऊपर की तरफ खींचने लग जाएगी, पेट भी खींचने लग जाएगा। धीरे धीरे एरिया भी उठा दो, हाथों को हल्का पीछे रखो, लंबा करा, सांस लेते छोड़ते रहो। हाँ, धीरे धीरे एरियो से वापस आओ, दाईं तरफ झुक जाओ। बाईं तरफ झुको, आराम से, रोक के रोक के रोक के आराम से, धीरे धीरे वापस। दाएं हाथ बाएं कंधे पर रखो, बाएं हाथ कमर के पीछे, बाएं तरफ घूम जाओ। साइड चेंज करो। वापस दोनों हाथ ऊपर खींचो, पीछे की तरफ झुको। होल्ड करके रखो, दोनों हाथ खींचे हुए, दोनों हाथ पास में लाओ। सांस खाली करते हुए कमर से आगे झुक जाओ। दोनों कलाइयों को नीचे दबाने की कोशिश करो, घुटने सीधे करो, घुटने सीधे करो, जितना झुका जाए उतना झुको। धीरे धीरे वापस, पंजों पे हल्का हल्का, एड़ियां ऊपर नीचे करो। शरीर को ढीला छोड़ो, लंबा सांस लेते छोड़ते रहो। पंजों की अच्छी तरह से मालिश करो। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ कमर पर, एड़ी उठाओ, पंजे उठाओ, एड़ियां उठाओ, पंजे उठाओ। कमर को बाएं तरफ से घुमाओ। दाएं तरफ से घुमाओ। वापस दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे, हाथ कमर पर रखो, घुटने को मोड़ो 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटना मुड़ा हुआ, दोनों हाथ आगे खींचो, पेट को घुटने से लगा दो और हाथ आगे खींचो। कमर का दबाव नीचे बनाओ, 10 की गिनती तक रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर दोनों हाथ नीचे, कमर का दबाव नीचे बनाओ। रजनी जी कमर उठी हुई है, जो हाथ पैर आगे वही हाथ उठा दो। कमर को जितना घुमा सकते हो घुमा दो, कंधे सीधे करने की कोशिश करो, गर्दन को घुमा के ऊपर देखो। 10 की गिनती तक रुके रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर आगे ले आओ और खड़े हो जाओ। बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे, घुटना मोड़ो 10 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे खींचो,
घुटना मुड़ा हुआ, पेट को घुटने के ऊपर लगा दो, हाथों को और आगे ले जाओ, कमर का दबाव नीचे बनाओ, दोनों हाथ खींचे हुए, कंधे कोहनी सीधी, 10 की गिनती तक रोकना है। 1 2, माथे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ो रेखा जी। 3 4 5 6 7 8 9 10 पर दोनों हाथ नीचे, बायां हाथ उठा दो, कमर घुमाओ, कमर का दबाव नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर आगे। थोड़ा सा पीछे चले जाओ, पैरों को सामने की तरफ बदल बदल के उठाओ, सामने की तरफ पैरों को उठाओ, जितना उठा पा रहे हो आसानी से उतना ही उठाना है। 20 बार करो ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ आगे, सांस खाली करते हुए आगे झुको, दोनों पैर पीछे ले जाओ, दंड आसन, पर्वतासन, यहीं से अष्टांग प्रणाम, ऊर्ध्वमुख श्वानासन 10 बार करना है। 1 2, बहुत बढ़िया, 3, सही कर रहे हो, करो, 4 5 6 7 8 9 10। पर्वतासन में आओ, दोनों पैर आगे, घुटने सीधे, सांस भरते हुए खड़े हो जाओ और फिर से सामने की तरफ पैर उठाओ 20 बार। रुकना नहीं है, करते रहो। 1, चाहो तो आराम से कर लो लेकिन करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से आसन के आगे आओ, सांस खाली करते हुए आगे झुको, दंड आसन, हनुमान दंड, दायां पैर दायां तली के दाईं तरफ, शरीर को नीचे ले जाओ, फिर कमर को नीचे ले जाकर चेस्ट को ऊपर उठा दो, बदल बदल के करो। फिर बायां पैर बायां तली की बाईं तरफ, चेस्ट को नीचे की तरफ ले जाओ, फिर कमर को दबाव बनाकर वापस उठा दो। चलिए 10 बार करना है बस, रजनी जी रुको मत, करते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दंडासन में रुको, दंडासन में रुको 5 तक, कमर सीधी करो रेखा जी, हाथों पर वजन लाओ, बस 5 तक रोकना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों पैर आगे ले आओ, दोनों हाथों के बीच में, और खड़े हो जाओ। ये हनुमान दंड के बहुत फायदे हैं, आपके हिप जॉइंट को भी खोलता है, आपके उदर भाग के लिए, गर्भाशय के लिए, आंतों के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, मोटापे के लिए बहुत लाभकारी है। हाँ तो होता है, ये थोड़ी बहुत परेशानी तो आती है, हाथ पे जब प्रेशर आएगा थोड़ी तो दिक्कत आएगी।
वो वजन बढ़ा हुआ है ना थोड़ा, इसलिए हाथ पे। हाँ तो धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा वो। करो 20 बार करो जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस आ जाओ। दोनों घुटने मोड़ो, दोनों हथेली कमर पे रखो, घुटने मोड़ो 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रोक के रखो, दोनों घुटने मुड़े हुए, कमर पीछे, दोनों हाथ आगे, हाथ खींचे हुए। हाथ को दाएं हाथ को दाएं तरफ घुमा दो गर्दन के साथ, फिर बायां हाथ गर्दन के साथ घुमाओ। 10 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों हाथ खींचे सामने की तरफ। मैं चला देता हूं, आप दोनों हाथ खींचो, दोनों घुटने मोड़ के रखो। मेरे को बोला करो मैडम, मैं हूं ना, मेरे को बोलो आप योगा में ध्यान दो। दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, उसका आसन। क्या हुआ? बड़े जैसे हो। चलो दोनों घुटने सीधे, सांस खाली करते हुए आगे झुक जाओ। गर्दन उठा दो, दोनों पैर पीछे, दंडासन में। अष्टांग प्रणाम, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। पंजे नीचे खींचे हुए, कमर का दबाव नीचे। सबसे अच्छे देखो रजनी जी कर रही है, ऐसे करना। अधोमुख श्वानासन। दायां घुटना मोड़कर दोनों हाथों के बीच में पैर को लेकर आओ, कमर का दबाव नीचे। नहीं नहीं, कर तो रही है सही। वीरभद्रासन, शरीर का ऊपरी हिस्सा उठा दो, दोनों हाथ ऊपर खींचो, गर्दन को पीछे झुका दो। 10 की गिनती तक रोको ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर दोनों हाथ वापस ले आओ, दोनों पैर पीछे ले जाओ। फिर से अष्टांग प्रणाम में जाओ। ऊर्ध्वमुख श्वानासन, कोनिया सीधी, कमर का दबाव नीचे। अधोमुख श्वानासन, कमर उठा दो, रीढ़ को सीधा करने की कोशिश करो, चेस्ट का दबाव नीचे, कंधे सीधे करो, गर्दन सीधी रखो। बायां घुटना मोड़कर दोनों हाथों के बीच में लाओ, कमर का दबाव नीचे की तरफ बनाओ, शरीर का ऊपरी हिस्सा उठा दो, वीरभद्रासन। 10 की गिनती तक रोको, पंजे को सामने की तरफ करो, शरीर को सीधा रखो, उसके बाद दोनों हाथ उठाओ। आप लोग शरीर को घुमा देते हो, गलती करते हो। 10 तक रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर दोनों हाथ वापिस, दोनों पैर पीछे। अष्टांग प्रणाम। धीरे धीरे पेट को भी आसन से लगा दो, दोनों घुटने मोड़ लो, धनुरासन। धनुरासन, पैर के टखने पकड़ लो, सांस भरते हुए शरीर का ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा दोनों उठा दो। 20 तक रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मकरासन में लेटो, हथेली को हथेली, गर्दन को दाईं या बाईं ओर करो, शरीर को ढीला छोड़ो, 10 सेकंड के लिए रेस्ट, सांस लो, खाली करो, धीरे धीरे वापस प्लैंक या चतुरंग आसन, कोहनी कंधे सीधे करो, कमर को उठा दो, 20 की गिनती तक रोको, फुर्ती दिखाओ मैडम, ऐसे कैसे काम चलेगा, करो, रोक के रखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे धीरे वापस आओ, यहीं से पर्वत आसन, मैं हटा दूं। क्या आवाज कहां से आई? हाँ, नहीं, पर्वत आसन में जाओ, दोनों घुटने नीचे लगाओ, उष्ट्रासन, घुटने कमर सीधे, क्या हो गया? मत छोड़ा करो ना, मत छोड़ा करो मैडम, इसी पर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, उठाओ, 20 तक रोको। ये मैंने उन्हें शरीर के साथ आपने हाथ पीछे करने हैं, ठीक है? अगर आप पैर नीचे पीछे नहीं जा रहे हैं तो आप नीचे एड़ियों तक लगा दो, ठीक है? हाँ, पंजे नीचे करने के बाद उसके बाद करना है। अब आपने पंजे उठा रखे हैं, हाँ ऐसे, हाँ तब, हाँ तब करना है, ठीक है? लगाओ आराम से, जाओ थोड़ा, रोको 10 तक, गर्दन पीछे झुका दो, लटका दो पूरा गर्दन को, 10 तक और रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस शशांक आसन, एड़ियों पर बैठ जाओ, दोनों घुटने खोलो, दोनों घुटने खोलो, सांस खाली करते हुए, एड़ियों से उठना नहीं है, ध्यान से करना है, ठीक है? जैसे आप एड़ियों पर बैठे, घुटने खोले, धीरे धीरे दोनों हाथ आगे ले गए, दोनों घुटनों के बीच में पेट को लाना है धीरे धीरे। जितना भी आप स्वाभाविक कमर उठ जाए वो अलग बात है, लेकिन आगे बढ़कर आपने वो स्थिति खराब नहीं करनी है। बैठो पीछे पूरा, क्या हूँ, बैठो ना, घुटने खुल जाते हैं, क्या हो जाता है बॉल को? अच्छा, रोक के रखो, गर्दन उठाओ, चेस्ट को और दबाओ नीचे, धीरे धीरे वापस दंडासन में आओ, दोनों घुटने नीचे लगा लो और कोनिया मोड़ते हुए चेस्ट को नीचे ले जाना है, फिर ऊपर ले जाना है, जैसे अष्टांग प्रणाम करते हैं ना वैसे। लेकिन क्या करना है, आपने कमर घुटने को है ना थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना है ताकि हाथों पर ज्यादा प्रेशर है। करो 10 बार, हाँ ऐसे। तो मीनाक्षी सही कर रही है, आप देखना चाहो तुमको देख लो, थोड़ा सा शरीर को ना आगे की तरफ कष्ट दो, थोड़ा हाथों को आगे, हाँ आराम से आराम से, 10 बार। 1, 2, कोनियों को जितना शरीर के साथ जोड़ोगे ना उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाओगे। 3, 4, रजनी जी कोनी का ध्यान रखो। 5, 6, कोनी का ध्यान रखो। 7, 8, 9, 10। वापिस वज्रासन में बैठो, बालक आसन में जाओ, लंबा सांस लो, खाली करो,
कमर का दबाव रेखा जी पीछे की तरफ बनाओ। हाँ ऐसे थोड़ा सा और पीछे जाओ। हथेली को भरना जैसे मैंने बताया था ना, मुट्ठी बंद करके रखनी है। थोड़ा सा और पीछे लाओ, और पीछे मुट्ठी को, हाथ को, हाँ ऐसे। तो बिल्कुल ढीले छोड़ो, कंधे भी ढीले छोड़ दो। आप भी ऐसे ही करो ना, देखो सुमन जी, देखो ऐसे हथेली को हथेली रख के ना, हाँ पीछे कोनी की माथे के आगे लाओ, माथे के आगे, हे भगवान प्रभु, और पीछे लाओ। हाँ बस, अब ढीला छोड़ो और पीछे दबाव बनाओ, जितना बना सकते हैं ना उतना, जितनी आपकी वो पैर की जो क्या कहते हैं, क्या बता रहे थे आप, घुटने की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक रहे और शरीर भी एकदम सही आसन में चला जाए। बस ऐसे ही करना है। बस धीरे धीरे दोनों हाथ कमर के पीछे ले आओ, दोनों पैर सीधे कर दो, दोनों हाथ कमर के पीछे, दोनों पैर सीधे कर दो, दोनों पैर खोल लो और कमर चक्रासन में दोनों हाथों को दाएं बाएं चलाओ। हाँ वो ब्लॉकेज के कारण आपको हो रहा होगा, ब्लॉकेज के कारण हो जाता है वेरिकोल में। हाँ वो नशिराएं होती है ना, उसमें क्या है, वापस की तरफ जो खून नहीं डाल पाते, तो ऐसा ही होता है। हो जाएगा ठीक, चलो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, करते रहो। थोड़ी थेरेपी भी लो, गर्म पानी में ना, पानी में पैर डाल के रखा करो अपने, जल्दी ठीक होगा। अच्छा तो स्विमिंग पूल को गर्म करवा लो, उसमें आयरन रोड डाल के, तब भी ठीक हो जाएगा। कमर को पूरा घुमाओ सुमन जी आराम से। नहीं सही तो है, कर तो रही हो सही। अरे सही है सही है। चलो चक्की चालन दोनों हथेली मिला लो और बाई तरफ से 10 बार फुर्ती में करो, थोड़ा सा स्पीड दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में चलाओ। ये छुट्टी होती है ना, होती इसलिए ताकि शरीर और अच्छी तरीके से काम कर पाए, आप और खराब करवा देते हो। 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ ऊपर खींचो, सांस खाली करते हुए आगे झुक जाओ, होल्ड करो। दोनों हाथ आगे खींचो रेखा जी, आगे खोल लो, हाथों को खोल दो। हाँ अब खींचो, आपका नहीं जा रहा, अब बस से रोक के रखो। धीरे धीरे वापस, दोनों पैरों को पास में ले आओ सामने की तरफ, दोनों हाथ ऊपर खींचो, नौका चलाते हैं ना वही चलाना है। चलाओ 10 बार आगे की तरफ, 1 2, हाथ को पूरा खींचते हुए, चप्पू चलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बड़ी हंसी आती है चप्पू का नाम सुनते, खींचो हाथों की आगे तरफ। 5 6 7 8, चलाया आपने। अच्छा, नीचे से ऊपर की तरफ चलाओ, वापसी में चलाओ, वापसी में। अरे मैडम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ चलाओ, अरे बस बस चलाओ। वापिस दोनों हाथ ऊपर खींचो, सांस खाली करते हुए दोनों हाथ आगे की तरफ रोक के रखो, पश्चिम उत्तानासन। कोशिश करो थोड़ा सा ना आगे की तरफ बॉडी को पुश करने की, आराम आराम। तो दोनों हाथ कमर के पीछे रखो ऐसे और रीढ़ को सीधा कर दो, बस इतना, ठीक है। और धीरे धीरे हाथों को ना पास में लाने की कोशिश करना, ठीक है, आराम आराम से। अभी नहीं, मतलब धीरे धीरे, मतलब आने वाले दिनों में ऐसा, ठीक है। बस 10 तक और रोको ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ कमर के पीछे लगा दो
और सांस भरते हुए कमर ऊपर उठानी है, फिर नीचे 10 बार करो ऐसे। उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे रोक के रखो। 10 पे रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाओ। अगर आप बालों के पीछे कुछ लग रहा हो क्लचर वगैरह तो खोल दो और यहीं से डोलन करते हुए सर्वांगासन में जाओ। यहीं से शरीर को पूरा लुढ़का दो, पैर के ऊपर ले जाओ, दोनों हथेलियां अपनी पीठ पर लगा लो, कमर को सीधा करने की कोशिश करो। सुमन जी सही हो गया आपसे? नहीं, अब हो जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। सुमन जी भी देखो 12 घंटे से प्रैक्टिस कर रही है तब जाके हो पाया। सबका हो गया मैडम, आपको छोड़ के, है ना? है हाँ, उन्होंने ड्रिंक नहीं पीना, वो एनर्जी वाली पी के आते थे डेली। हाँ, धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे झुका दो। लेकर ये हाथों को ना पीठ की तरफ लेकर जाओ ताकि सपोर्ट बने पीछे, और हथेली का सपोर्ट एक ही करके ले जाओ ना, दोनों हाथ से क्यों ले जा रहे हो? धीरे धीरे वापस आ जाओ, धीरे धीरे वापस शवासन। क्या कह रहे हो? ये पीठ होती है ना, तो कोशिश करो ऐसे हाथ रहाना है, ऐसे देखो ये। अब देख रहे हो कोनिया, आप ऐसे कर रहे हो, यहाँ से पकड़ रहे हो, यहाँ से थोड़ा पकड़ा जाता है, और ऐसे भी थोड़ा पकड़ा जाता है, ऐसे कैसे पकड़ लोगे? तो ऐसे बॉडी को संभाल तो पाओगे ना, ऐसे लगाना है, ठीक है? और फिर धीरे धीरे रीढ़, और इससे दो फायदे होते हैं, एक तो रुकी हुई रहती है, ऊपर से आपकी ना रीढ़ अगर मुड़ती है तो पता लगता है कि रीढ़ मुड़ी हुई है, ठीक है? और अगर सीधी रहती है तो आपको पता लगता है कि सीधी हो रही है, इसलिए हाथ से ना पकड़ा जाता है ऐसे करके, ताकि स्थिति भी आप देख पाओ खुद ही। चलो दोनों पैर सीधे करो, दोनों घुटने मोड़ लो, दोनों हाथ कमर के पास, दोनों घुटनों को साइकिल की तरह एक साथ चलाना है, घुटने एक साथ मिला के रखने हैं और फिर चलाना है, ठीक है? इससे क्या है, आप में जो कमर पर खास तरह का दबाव बनेगा और वो आपके शरीर को एकदम जो कहते हैं ना, एक अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ी हुई होती है वो ठीक करने की कोशिश करेगा। जिनको लोअर बैक में खासकर प्रॉब्लम होती है ना, उनको 10 बार चलाओ आगे से। 1 2, दोनों हाथ कमर के पास आराम से। 3, पूरा घुटना सीधा करो। 4, आराम आराम से करो, स्पीड बहुत ज्यादा है। 5 6 7 8 9 10। अब नीचे से ऊपर की तरफ घुमाओ। इसमें रजनी जी ने एकदम बढ़िया घुमाया है, एकदम वही स्पीड रहनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ना, वापस ले जाते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं और आराम से वापस सीधा करते हैं। दोनों की स्पीड एक जैसी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पैर सीधा कर दो, लंबा सांस लो, खाली करो। अब दायां पैर उठाओ, अपनी तरफ खींचो, घुटना सीधा, लंबा सांस लो, खाली करो। रजनी, दायां मतलब राइट वाला, दायां दायां मतलब राइट। दोनों हाथ कमर के पास रख लो, पैर को दाईं तरफ से घुमाओ, राइट साइड से घुमाओ 10 बार। अब अपने अपने शरीर के साथ घुमाना है, जैसे मैंने बताया था ना पहले, उतना ही एरिया कवर करना जितना आप 10 बार पूरा कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप एरिया ज्यादा कवर कर रहे हो और 5 बार में थक जा रहे हो, ठीक है? 5 बार और। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, घड़ी की उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस बायां पैर उठाओ, लेफ्ट वाला पैर उठाओ, खींचो अपनी तरफ, घुटना सीधा, घुटना सीधा, दोनों हाथ कमर घुटने जांग पर रखो।
रीढ़ को सीधा रखो। आपने गर्दन है टेढ़ी कर रखी है लेफ्ट साइड में, सीधी रखो, जैसे आप खुद अपनी इच्छा से कर रहे हो, कोई जबरदस्ती ना कर पा रहा हो आपसे। आपका ध्यान कहीं और है, शरीर इधर है। घुटना सीधा, खींचो अपनी तरफ सुमन जी, हटा लो हाथ, कुछ नहीं होगा। अब दोनों हाथ कमर के पास, पैर को लेफ्ट साइड से घुमाओ 10 बार। कोशिश करो कंधे हैंग ना रहे, कंधे ढीले छूटे रहे। 3 4 5 6, घुटना सीधा करो मीनाक्षी जी, सही कर रहे हो, घुटना सीधा करो। 8 9 10, विपरीत दिशा में घुमाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शवासन। लंबा सांस लो, खाली करो। दोनों पैर एक साथ उठाओ, सीधे करो। दोनों पैरों को खोलते हुए एक दूसरे के विपरीत में घुमाना है 10 बार बस। खोलते हुए घुमाओ, घुटने सीधे रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स में घुमाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापिस शवासन। लंबा सांस लो, खाली करो। लंबा सांस लो, खाली करो। दोनों पैर फिर से 90 डिग्री पर उठाओ। अब दोनों पैरों को एक साथ घुमाना है दाईं तरफ से, राइट साइड से घुमाओ। राइट साइड से घुमाओ 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स में घुमाओ। अगर थक गए हो तो थोड़ा रुको, फिर सांस लो, खाली करो, फिर पैर उठा दो। घुमाओ बाईं तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शवासन। अब ठीक है। अब दायां घुटना मोड़ो, पेट की तरफ खींचो बिना हाथ लगाए। बायां पैर 30 डिग्री पर रोक दो। शरीर का ऊपरी हिस्सा हाथों को खींचते हुए उठा दो, 10 तक रोकना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया, रुके, वापस जाओ। पैर बदलो, बायां घुटना मोड़ते हुए चेस्ट की तरफ बिना हाथ लगाए खींचो। दायां पैर 30 डिग्री पर रोको। दोनों हाथों को खींचते हुए शरीर का ऊपरी हिस्सा उठा दो ताकि पेट पर दबाव बढ़ जाए। रोको 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। दोनों पैर सीधे कर लो, लंबा सांस लो, खाली करो, शरीर को ढीला छोड़ो। दोनों घुटने मोड़ो, दोनों हथेली कमर के पास। सांस भरते हुए कमर को पूरी तरह से ऊपर उठा दो। एड़ियां उठानी नहीं है, एड़ियां नीचे की तरफ दबानी है, हथेली का दबाव नीचे की तरफ बनाना है ताकि कमर और ऊपर उठे। कमर को उठा के रखो, कांता जी और उठाओ कमर। कमर नहीं उठ रही है, थोड़ी और उठाओ रजनी जी, कमर और ऊपर उठाओ। ऐसे नहीं उठ रही है तो हाथ का सहारा लो, कोहनी अंदर करो और अब 10 तक रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापिस शवासन। लंबा सांस लो, खाली करो।
चक्रासन में जाए, जो आसानी से जा सकते हैं वो, जबरदस्ती ना करें अपने साथ। 3 स्टेप फॉलो करो। घुटने मोड़ो, दोनों हथेलियां कोनी मोड़ते हुए कंधे के पीछे लगाओ, कमर उठा दो। 2 पर कंधे उठा के सर को लगा दो और 3 पर कोनी और कंधे सीधे करने की कोशिश करो। हो गया सुमन जी, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी ताकत और लगाओ हाथों की, हो जाएगा। हाथों की स्थिति ठीक करो रेखा जी, हाथों की स्थिति। यदि आप हाथ सीधे करोगे, थोड़ी सी ताकत लगाओगे, अपने आप हो जाएगा। धीरे धीरे वापस। दोनों पैर सीधे कर दो, दोनों हाथ खोल लो दाएं बाएं, दोनों घुटने मोड़ो, दोनों घुटनों को दाएं तरफ घुमा दो, गर्दन को बाएं तरफ, मरकट आसन। घुटनों को दबाए रखो नीचे की तरफ, गर्दन को घुमाओ बाएं तरफ, पेट को ढीला छोड़ो, कमर को ढीला छोड़ो, फिर बदलो, दोनों घुटनों को बाएं तरफ, गर्दन को दाएं तरफ, दबाओ। फिर से एक बार, दोनों घुटने दाएं तरफ, गर्दन बाएं तरफ, घुटनों का दबाव नीचे बना रहे, पीठ का दबाव, कंधे का दबाव नीचे बना रहे। एक बार फिर से बाएं तरफ ले जाएं, वापस दोनों पैर सीधे, दायां घुटना मोड़ लो, दोनों हाथ दाएं घुटने के ऊपर रखो, घुटने को पेट से दबा के रखो पूरी ताकत से। घुटने को दबाए रखो, लंबा सांस लो, खाली करो। पेट की दाईं तरफ जो दबाव बढ़ रहा है ना, उसको अनुभव करो, और नहीं लग रहा है तो थोड़ा और दबाओ घुटना। अब शरीर का ऊपरी हिस्सा उठाओ, चेहरे को घुटने तक बढ़ाओ धीरे धीरे। वापिस बायां घुटना मोड़ो, घुटने का दबाव बनाओ पेट की तरफ, दबाव को अनुभव करो। पहले सांस लेते छोड़ते रहो। अब धीरे धीरे शरीर का ऊपरी हिस्सा उठाओ, चेहरे घुटने की तरफ लगाओ। धीरे धीरे वापस आ जाओ, शवासन में लेट जाओ, बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दो।